हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे न्यूली लॉन्च्ड एडटेक स्टार्टअप एंड थ्राइव द लर्निंग ऐप के इस सेशन में स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लाइक रजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स को डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम लोग डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ पैसिव एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मतलब हम रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स इसको अलग अलग सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट और उसके बाद स्टार एंड डेल्टा अरेंजमेंट में किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं और कैसे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंपीडेंस पता करते हैं, उन सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। माई सेल्फ मयंक कुमार, योर एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ दिस ऐप। आई हैव द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years। मैं 1 साल इंडस्ट्री में जॉब किया हूं EESL में। मैंने एमटेक NIT पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में किया है। मैंने गेट 8 बार क्वालिफाई करा है और मैंने PSU एग्जाम भी क्लियर किए हैं। मैं अभी तक 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं। मेरे एरियाज नेटवर्क थ्योरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और कंट्रोल सिस्टम्स हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले वेरी बेसिक कनेक्शन से देखते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो जब हम सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं तो पहले सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स देखते हैं। इसमें जब किसी एलिमेंट का सेकेंड टर्मिनल दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट हो, फिर दूसरे एलिमेंट का सेकेंड टर्मिनल तीसरे एलिमेंट के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट हो, इस तरह से कनेक्शंस चलता रहे, दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। और यहां पर एक कॉमन करंट आई फ्लो करेगा अगर हम एक बैटरी लगाएंगे तो जब ये सारे रजिस्टर्स, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट रहते हैं और हम उसको एक सिंगल इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो क्या होगा रजिस्टर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। आप सभी लोग जानते हैं ये सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। अब रही दूसरी बात कि आपका कहना होगा कि जब सारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए गए तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकालते हैं। देखिए, आपके पास घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई रहता है, 230 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सप्लाई है। अब आप यहां पर क्या करते हैं, डिफरेंट लोड्स को कनेक्ट करते हैं। यू आर कनेक्टिंग डिफरेंट लोड्स। तो जब आप लोड्स को कनेक्ट करते हो तो आपको सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए एज बीइंग एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कि जब आप कोई लोड कनेक्ट करो तो लोड कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो करंट कितना ड्रॉ करेगा, इसके लिए लोड का रेजिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जितने भी लोड, इलेक्ट्रिकल लोड्स घरों में कनेक्ट करते हैं, टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपने कैलकुलेट कर लिया या फिर इक्विवेलेंट इंपीडेंस कैलकुलेट कर लिया तो आप ये बतला सकते हो कि ये सप्लाई से कितना करंट ड्रॉ करेगा। अब दूसरा सवाल होगा कि सर हम ये पहले जानकर क्या करेंगे, जितना करंट ड्रॉ करना होगा उतना करंट कर ले, हमें क्या मतलब। तो इंजीनियर का मतलब यही मतलब है आपका कि अगर आप करंट पहले से पता कर लोगे तभी आप वायर की रेटिंग डिसाइड कर पाओगे। यार किस रेटिंग का वायर आपको लगाना है, ऐसे आप क्या करोगे, किसी को बुलाओगे टेक्नीशियन को, वो आपको जो मन करेगा, जो सबसे महंगा वायर होगा वही आपके घर में लगाकर चला जाएगा, बहुत मोटा सा एकदम हैवी वायर लगाकर चला जाएगा। लेकिन आपके घर का लोड कम है तो उतना ज्यादा वायर लेकर क्या करोगे, उतना मोटा वायर। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वायर की साइज, इसके बाद एमसीबी और सारे स्विचेज के रेटिंग्स, प्लग्स के रेटिंग, बोर्ड्स के रेटिंग अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना या इक्विवेलेंट इंपीडेंस कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर एंड ए टेक्नीशियन। इसलिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। ठीक इसी तरह से अगर इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है तो इंडक्टर्स के लिए भी आप क्या जानते हो, सेम सिचुएशन, L इक्विवेलेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है आप क्या लिखोगे, सिंपली L इक्विवेलेंट इक्वल टू L2 L1 L2 अप टू Ln। ऐसा क्यों होता है आप जानते हो, आगे चलकर एसी में पढ़ोगे। रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है J ओमेगा L। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो यानी कि
एक्सेल जब आप कैलकुलेट करेंगे सारे ओमेगा का टर्म्स कैंसिल्ड आउट होगा, फाइनली एल इक्विवेलेंट मिलेगा L1 प्लस L2 अप टू Ln। नेक्स्ट बारी आई कैपेसिटर्स की। तो भाई ये कैपेसिटर्स रेजिस्टर और इंडक्टर से थोड़ा डिफरेंट चलता है। कैपेसिटर के पास आपने सीरीज में लगाए ढेर सारे कैपेसिटर। अब बारी आई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की। आप देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। ये मिल रहा है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 अप टू CN। भाई कैपेसिटर की ऐसी नाराजगी क्यों, ये उल्टा क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC लिखते हो, ये होता है 1/ωc। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंस हमारा ऐड होता है। तो जब रिएक्टेंस ऐड हो रहा है तो 1/ωc इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/ωc1 1/ωc2 इस तरह से ऐड होता है। इसलिए आपको कैपेसिटर का अपोजिट एक्सप्रेशन मिलता है। ये रहा सीरीज कनेक्शन। अब हम चलते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। तो जब हम पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स करते हैं तो देखिए एक रेजिस्टर्स दूसरे रेजिस्टर से R1, R2, R3 इसी तरह से n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट है और आपको R इक्विवेलेंट पता करना है। तो R इक्विवेलेंट पैरेलल कनेक्शन का क्या होगा? पैरेलल कनेक्शन का R इक्विवेलेंट आपको मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 अप टू 1/Rn। ऐसा क्यों होता है? देखिए पैरेलल कनेक्शन में सारे ब्रांचेज में करंट डिफरेंट होते हैं, I1, I2, I3 अप टू In। ये सारे करंट पैरेलल ब्रांच में चलते हैं और वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज इस पॉइंट का देखो V होगा, V होगा, सारे पॉइंट्स के वोल्टेज सेम होंगे। अगर इस इधर का वोल्टेज आपने 0 लिया है तो सारे पॉइंट्स के वोल्टेज सेम होते हैं। पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट। तो करंट डिफरेंट है, इस टाइम हम क्या करेंगे, हम टोटल ऐड करेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरह से। फिर वहां से हम लिखेंगे I1 क्या होगा V/R1 V/R2 V/R3। इसी तरह से लिखेंगे V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू V/R1 V/R2 V/R3 इस तरह से लिखेंगे। वहां से V का टर्म कैंसिल आउट होता है और आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है। जो एक्सप्रेशन कैपेसिटर का सीरीज में मिला था सेम एक्सप्रेशन रेजिस्टर का पैरेलल में मिलेगा। नेक्स्ट ये पैरेलल कनेक्शन कहां यूज होता है? आप ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लो। इन हाउसहोल्ड्स, इन हाउसहोल्ड्स। ये हाउसहोल्ड्स में आपके घर में जितने भी कनेक्शंस लगाए गए हैं ना, जितने टीवी फ्रिज पंखा जितने चीज भी आप लगाते हो ना, बल्ब से लेकर आयरन हीटर हर चीज, हर कोई डिवाइसेज एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू वाइवा हर चीज में पूछे जाते हैं। पैरेलल में क्यों कनेक्ट है? क्योंकि जितने भी डिवाइसेज इंडिविजुअल बल्ब लगा रहे हैं सबकी रेटिंग कितनी है 230 वोल्ट। हर किसी को चाहिए 230 वोल्ट का सप्लाई। तो हर किसी को 230 वोल्ट कैसे मिलेगा? हम लोग कोई एक सप्लाई लेकर उसको 4-5 को डिवाइड करेंगे, सप्लाई डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सबको कहेंगे आओ तुम भी सब जितने एलिमेंट्स हो सब पैरेलल में कनेक्ट हो जाओ। सब किसी को, हर किसी को मिलेगा 230 वोल्ट। और खासियत जानते हो, अगर ये एलिमेंट फ्यूज कर गया, ये बल्ब फ्यूज कर गया, कोई बात नहीं, ये बल्ब नहीं जलेगा, बाकी के एलिमेंट्स आपके चलते रहेंगे। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन में एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, बल्ब जितने चीज लगाने हैं लगा दो। गलती से कोई एक फ्यूज हो गया ना, पूरा कनेक्शन ठप। यहां पर क्या मिलेगा आपको? यहां पर आपको करंट जीरो, यानी पूरे घर का सारा कनेक्शन चला गया। इसलिए सारे हाउसहोल्ड्स में सारे कनेक्शंस पैरेलल में किए जाते हैं। नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर्स। इट्स सिमिलर टू रेजिस्टर्स। आप देख सकते हैं L इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट किया जाए तो सेम आपको मिलेगा 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 1/L2 1/L3 अप टू 1/Ln। ये रहा इंडक्टर के बारे में। अब पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो चूंकि आप कैपेसिटर को आपने समाज से अलग करके रखा है कनेक्शंस में, कैपेसिटर को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा? आपको सीरीज के जैसा वैल्यू मिलेगा रजिस्टर का, यानी कैपेसिटर्स ऐड होंगे पैरेलल कनेक्शन में C1 प्लस C2 अप टू Cn। So this is about series and parallel connection of resistor, inductor and capacitor। अब आप कहोगे कि सर ये सब तो हम जानते ही थे, आपने क्यों बतलाया?
तो देखो यार, एक बार किसी चीज को बतलाना बहुत जरूरी होता है। मैं समझ रहा हूं कि आप जान रहे होगे, लेकिन मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं सारी चीजें बतलाऊंगा। जो बैक बेंचर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट हैं, उन्हें भी ये सारे कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं सभी लोगों के लिए आपको बतला रहा हूं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से वाइवा में पूछ दिए जाएंगे या कहीं एग्जाम में ही गलती करके आ जाए तो फिर मेरा पढ़ाने से क्या फायदा आप लोगों को। इसलिए, या आपको मुझसे पढ़ने का फिर क्या फायदा मिला, इसलिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान में रखना है। अब आइए एक महत्वपूर्ण कनेक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन। देखिए R1, R2, R3, R4, R0, ये सारे रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। आपको बताया गया है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको बताऊंगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, और बताऊंगा क्या, अभी ही बता रहा हूं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर हम देखें तो ये ब्रिज क्या होता है? ये ब्रिज आपको होता है कि इसका कंडीशन होता है इफ R1 by R2, यानी यहां से जो चला है ना, यहां से आप सप्लाई को कनेक्ट करोगे, इसके क्रॉस ए और बी के क्रॉस सप्लाई को कनेक्ट करोगे। अगर R1 by R2 का रेशियो R3 by R4 के रेशियो के बराबर हो, इफ R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4, ध्यान से सुनना इस कंडीशन को, तो क्या होगा? तो कहा जा रहा है कि देन करंट थ्रू, तो कहा जा रहा है कि देन करंट थ्रू R0 रजिस्टर R0 इज 0। ये कह रहा है कि अगर R1 by R2 R3 by R4 के बराबर हो, इसके थ्रू करंट, जो I करंट जा रहा है I0 के थ्रू, R0 के थ्रू, ये करंट क्या होगा? 0। ये करंट क्या होगा? 0। बात समझ में आ गई? तो जब ये करंट 0 होगा, तो जब उस रजिस्टर से कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो उसे रखने का कोई फायदा नहीं। जब आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको किसी टीम में रखने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, आपको रिमूव कर दिया जाएगा। किसी भी टीम से, क्रिकेट टीम में गए ना, बैटिंग कर पाए 0 रन बनाए, बॉलिंग में 0 रन बनाए, फील्डिंग में बॉल छोड़े, क्या किया जाएगा? आपको रिमूव कर दिया जाएगा टीम से। इसलिए अगर टीम से रिमूव कर दिया जाएगा तो आप इसे हटा ही दो। आपने इसे हटा दिया। जब हमने इसे हटा दिया, अब इसका R इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो भाई, अब R इक्विवेलेंट कितनी आसानी से हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से चलेंगे, ये A है, ये B है। आप देख रहे हो कि इसे दो पाथ मिल रहा है, A से एक पहला पाथ है और एक दूसरा पाथ है। अब पहले पाथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें, R1 और R3 दोनों सीरीज में है। तो R1 और R3 जब सीरीज में है तो ये क्या होगा? R1 प्लस R3। सिमिलरली R2 प्लस R4 होगा, क्योंकि R2 और R4 सीरीज में है। और इसके बाद ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। आपस में पैरेलल का मतलब R1 R3 पैरेलल किसके? R2 प्लस R4, R2 प्लस R4। तो यहां से अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लिखोगे तो क्या होता है? ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R4। नीचे क्या करोगे? ये दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, ये क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये रहा हमारा R इक्विवेलेंट। ये रहा हमारा R इक्विवेलेंट। समझ में आ गई बात? ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस्ड नहीं रहता तो फिर कैसे निकालते? फिर आपको एक वोल्टेज यहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स, और फिर करंट उसमें डिवाइड कराना पड़ेगा, और फिर केवीएल की मदद से आपको कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी इज। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? अब आप क्या देखते हो, आपको पहले चेक करना है, ए रजिस्टर से चले, दोनों तरफ रेजिस्टेंस लगा है, यहां से चले दोनों तरफ रेजिस्टेंस, यहां पे से भी चले दोनों तरफ रेजिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं इसे R1 है, इसे मान लेते हैं R2 है, तीसरा चला
R3 है, चौथा चला R4 है। ये हमने रेजिस्टेंस मान लिया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, R1 बाय R2 का अगर हम रेशियो देखें, ये रेशियो क्या मिल रहा है 2/4, दैट मीन्स 1/2। सिमिलरली अगर हम R3 अपॉन R4 का रेशियो देखें, ये क्या मिल रहा है 3/6, दैट मीन्स 1/2। ये मिला हमें रेशियो। यानी आप क्या देख रहे हो, यहां से आपको क्लियर है कि दोनों रेशियोज बराबर हैं, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। लेकिन यार कोई भी एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो ना, एक बार चेक जरूर कर लेना, हो सकता है कि रेशियो बराबर ना हो, फिर आपको वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर रेशियो का मतलब क्या है, ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट मींस इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, फिर तो क्या ही कहना, फिर तो एकदम आपके घर में खुशी का माहौल। आप इस करंट को क्या लिखोगे, जीरो। ये करंट जीरो लिखा, रेजिस्टेंस को हटाओगे, मुझसे पहले आप लोग हटाकर तैयार हो गए इस रेजिस्टेंस को। और जब इस रेजिस्टेंस को हटाओगे तो क्या मिलेगा यहां से वैल्यू, आप देखो यहां से ऊपर ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड होंगे 2 + 3, और नीचे क्या होगा पैरेलल 4 + 6। यार देखो क्या जबरदस्त कैलकुलेशन, ये 5 पैरेलल टू 10, यानी क्या लिखोगे 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10 15, 50 डिवाइडेड बाय 15 क्या होता है 3.33, 3.33। अब यार आप लोग ये मत पूछना कि सर आपने इसका यूनिट ओम नहीं लगाया तो मैंने ओम क्यों दिया। समझ जाया करो कि अगर यूनिट हमने नहीं लगाया रेजिस्टेंस का तो ये यूनिट ओम होगा। ठीक है, तो 3.33 ओम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेमेस्टर में भी पूछे जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अब यार कहोगे यार दूसरा क्वेश्चन कौन सा ला दिए, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगा। अगर ये ट्रिक सिंपल ना लगे तो आप बताना। फ्रॉम द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी विल बी। अब देखो रेजिस्टेंस कितने हैं 1 2 3 4 5, ऐसे 5 रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, स्टेप्स बता रहा हूं। इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पहला स्टेप है, स्टेप 1 क्या है वो मैं आप देखिए। स्टेप 1 है कि सारे नोड्स को मार्क करो, मार्क ऑल द नोड्स। नोड्स को मार्क करने का मतलब क्या है, देखो नोड्स क्या होता है, ये एक नोड है, ये नोड है, ये नोड ऑलरेडी मार्क किया हुआ है ए से, ये नोड बी से मार्क किया गया है। इस नोड की मार्किंग करो, इसका नाम सी रखो, इसका नाम डी रखो। ये नोड को हमने मार्क कर दिया। अब जब हम नोड को मार्क करेंगे, अब हमें नोड को स्पेशली अरेंज करके लिखना है। वो कैसे करेंगे, देखो ए बी ये है सी डी। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, ए को रहने तो लेफ्ट में, देखो ऐसा करना पड़ता है। और क्यों हमने किया, जब वो रिजल्ट आपके सामने दिख जाएगा, कहा जाता है ना परिणाम बोलता है, तो देखिए आप क्या परिणाम मिलता है। ए बी सी डी इस तरह से आप रख सकते हो, रख सकते हैं। अगला स्टेप क्या करना है, ए से स्टार्ट करो। ए से कितने ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज, एक है सी से कनेक्ट, एक है डी से कनेक्ट। तो एक को सी से कनेक्ट करो, ए को सी से कनेक्ट करो, और ए को किससे कनेक्ट करो, फिर दूसरा डी से कनेक्ट करो। सी वाले की वैल्यू क्या है 6 ओम, 6 ओम। ए को डी से कनेक्ट करें, कितनी वैल्यू है 4 ओम, ये रही वैल्यू 4 ओम। नेक्स्ट पॉइंट सी पर आओ, कितने ब्रांचेज 1 2 3। सी से ए ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है, ध्यान रहे रिपीट नहीं करोगे। दूसरा सी से डी 5, तो सी से डी हमने लिखा है, नहीं लिखा है, लिखो सी से डी ये है वैल्यू 5। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है सी से बी, ये है 9, सी से बी 9,
तो सी से बी हमने नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, लिखो सी से बी 9। नेक्स्ट अगले नोड पर चले जाओ, डी पर। डी नोड से कितने ब्रांच, डी नोड से ब्रांच, डी नोड से कितने ब्रांच मिल रहे हैं? देखो डी नोड से ब्रांच आपको मिल रहे हैं, ब्रांच नंबर 1 2 3। ये डी से सी 5 ओम है क्या कनेक्शन? डी से सी कर चुके हैं 5 ओम, डी से ए 4 ओम, चलो डी से ए भी किया जा चुका है, बचता कौन सा है? डी से बी, ये हमने नहीं लिखा था, तो डी से बी 6 ओम आप लिख दो, डी से बी 6 ओम आप लिख दो, डी से बी 6 ओम लिख दो। अब आओ नोड बी पर, कोई भी नोड बचना नहीं चाहिए। नोड बी पर एक ब्रांच, दो ब्रांच, बी से डी ऑलरेडी मेंशन्ड है, बी से सी ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, एट लास्ट काउंट करो ब्रांचेज, 1 2 3 4 5, यहां भी क्या है 1 2 3 4 5। चलो ब्रांचेज आपको मिल गए, आपको क्या कैलकुलेट करना था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो कलर चेंज कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है? यहां से चलो 6/4, 6/4, ये क्या होता है 6/4? 6/4 होता है 3/2। नेक्स्ट चलो यहां पर 9/6, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो बना हुआ ही है, अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं। तो 9/6 मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 6, 3/2। अरे यार ये क्या मिल गया? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन, ये क्या था? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मिल गया, फिर अब क्या ही कहना, डायरेक्ट लिखो आंसर। जिसके थ्रू करंट 0, इससे हटाओ, क्या होगा 6 + 9 सीरीज, यानी 6 + 9 पैरेलल टू नीचे के दोनों ब्रांचेज 4 + 6, 4 + 6, तो यहां से क्या मिलेगा 15 पैरेलल टू 10। तो इससे क्या वैल्यू लिखोगे 15 × 10 डिवाइडेड बाय 15 + 10, तो ये क्या होगा 150 डिवाइडेड बाय 15, यानी 6 ओम। तो आंसर क्या मिला आपको? आंसर मिला आपको 6 ओम। आंसर क्या मिला 6 ओम। तो आप लिखिए इसका आंसर, क्या मिला आंसर 6 ओम। दिस इज द आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट जो मूव कर रहे हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, और फिर हम देखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, और यहां पर बहुत ही जबरदस्त वाली ट्रिक बताऊंगा। क्लियर? तो देखना स्टार नेटवर्क क्या होता है, स्टार या फिर स्टार को वाई लिखा जाता है, वाई नेटवर्क। यहां सिंपल सा होता है कि 3 रजिस्टर्स होते हैं, या 3 इंडक्टर होगा, या 3 कैपेसिटर होगा, या फिर एसी सर्किट है तो 3 इंपीडेंस होंगे। तीनों स्टार फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं, तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट रहते हैं। यहां भी आप मेरे पीपीटी में स्लाइड में इसका एंगल मेजर कर लो, इट्स एग्जैक्ट 120 डिग्री। ए बी सी ये तीनों पॉइंट रहते हैं, और बीच का जो पॉइंट स्टार पॉइंट रहता है इसे एन कहा जाता है, न्यूट्रल पॉइंट। ये आपको इतना स्टार नेटवर्क में रहता है। अब दूसरा आता है डेल्टा नेटवर्क। डेल्टा यानी ट्रायंगल, तो इसे इस तरह से लिखा जाता है। डेल्टा नेटवर्क में क्या देखोगे कि 3 रेजिस्टेंस ट्रायंगल्स के साइड पर प्लेस्ड रहते हैं, आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, और यहां पर कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं रहता है। यानी स्टार नेटवर्क में आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, ए बी सी और न्यूट्रल। डेल्टा में 3 पॉइंट मिलते हैं, ए बी और सी, नो न्यूट्रल पॉइंट, नो न्यूट्रल पॉइंट। आपसे कोई पूछेगा डेल्टा में ऐसा क्या एक चीज है जो स्टार वाला फंक्शन नहीं मिल सकता है, आप बोलोगे न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता है। ठीक है, ये रहा डेल्टा। अब कोई कह रहा है कि जो स्टार नेटवर्क बने थे ना, इसी से ये डेल्टा नेटवर्क बना रहा, यानी इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लो ये तीनों रेजिस्टेंसेस आर ए, आर बी और आर सी दिया गया है, तो यहां से क्या बना रेजिस्टेंस आर ए बी,
ए और बीच के बीच ए बी, यानी इस तरह से लाइन जोड़ दो, इस तरह से लाइन जोड़ दो, ए और बी के बीच ए बी, बी और सी के बीच आर बी सी, और सी और ए के बीच आर सी ए। ये डेल्टा नेटवर्क बना। अब जब स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हम लोग करेंगे तो हमें पता करना है कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ आर ए आर बी आर सी, ये आपको आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू दी गई है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है आर ए बी, आर बी सी और आर सी ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिमिलरली अगर इंडक्टर रहता तो एल ए बी, एल बी सी, एल सी ए रहता, कैपेसिटर रहता सी ए बी, सी बी सी, सी सी ए। इस तरह से वैल्यूज कैलकुलेट करने होंगे। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन अभी तक का, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में बतला रहा हूं, वो अब से शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का ट्रिक। और ट्रिक के लिए कलर चेंज। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक देखो, ये क्या है? स्टार टू डेल्टा एस टू डी। तो ध्यान से देखो, डी को थोड़ा पी के तरह कोई लिख सकता है? लिख सकते हैं। चूंकि ये ट्रिक के लिए करता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं स्टार टू डेल्टा एस ओ डी के जगह एस ओ पी लिख रहा हूं। एस ओ पी, एस ओ पी का फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है? यही आपका ट्रिक है। स्टार को डेल्टा में यही ट्रिक की मदद से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सम ऑफ प्रोडक्ट लिखो भाई, क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि जो रेजिस्टेंसेज आर ए आर बी आर सी दिए गए हैं, इसके प्रोडक्ट्स लो आपस में और उसका सम करो, यानी आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी इंटू आर ए। ये क्या होगा? आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाय। अब डिवाइडेड बाय में देखो, यहां पर फिर से ट्रिक काम आएगा। आर ए इंटू आर बी मतलब इसका भी यूनिट ओम, इसकी भी यूनिट ओम। ये क्या होगा? ओम स्क्वायर। ये भी क्या होगा? ओम स्क्वायर। ये भी क्या होगा? ओम स्क्वायर। यानी न्यूमरेटर में यूनिट मिल रहा है ओम स्क्वायर। लाना क्या है भाई? लाना है हमें, ये देखो, ये एस ओ पी हुआ, तो एस ओ पी हुआ। अब यहां से अगर हमें लाना क्या है, ऑब्टेन क्या करना है, हमें डिफरेंट रेजिस्टेंसेज ऑब्टेन करना है। मान लो आपको आर ए बी की वैल्यू पता करनी है। आर ए बी की वैल्यू आप क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में सम ऑफ प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर में चूंकि ऊपर ओम स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर इफ ओम स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में ओम होना चाहिए। यानी नीचे किसी एक रेजिस्टेंस से आपको डिवाइड कर देना, बस आंसर आ जाएगा। अब एक रेजिस्टेंस कौन सा सोचोगे डिवाइड करने के लिए? एक रेजिस्टेंस कौन सा सोचोगे डिवाइड करने के लिए? आपको कैलकुलेट क्या करना है? आर ए बी। आर ए बी यानी ये वाला रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो। ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, आर ए बी। आपके पास डिवाइड करने के लिए 3 रजिस्टर्स हैं, आर ए आर बी आर सी। अब सिंपल सा एप्टीट्यूड रीजनिंग का यहीं पर टेस्ट हो जाएगा आपका। तीनों में आर ए बी निकालने के लिए कहेगा किसी एक से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? आर ए से करोगे? नहीं। आर बी से करोगे? नहीं, क्योंकि आर ए देख रहे हो आर ए बी से कनेक्टेड है, आर बी भी आर ए बी से कनेक्टेड है, तो जो जिसके साथ कनेक्टेड है उससे डिवाइड करोगे? नहीं। डिवाइड कौन करने आता है? डिवाइड तो कोई तीसरा आदमी करने के लिए आता है। आप दो दोस्त हो, ये आर ए बी आर बी सी, आर ए आर बी दोनों दोस्त है, ये आर ए बी बन रहा है इन दोनों की मदद से, तो ये क्यों डिवाइड करेगा? डिवाइड कौन करने आएगा? डिवाइड तीसरा बंदा करने आएगा। तीसरा क्या है? आर सी। तो जब आर ए बी यहां दिया हुआ है तो डिवाइड किससे करोगे? आर सी से। आप कहोगे सर ये तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बताओ ये ट्रिक है या नहीं है? दूसरा क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट आर बी सी। आर बी सी के लिए तीसरा बंदा कौन है? आर ए। सिमिलरली आर सी ए लिखेंगे, तीसरा बंदा कौन है? इसके लिए तीसरा बंदा आर बी है। तो ये रहा ट्रिक, ये रहा ट्रिक जहां एस ओ पी को मैं फिर से लिख रहा हूं सम ऑफ प्रोडक्ट स्टार टू डेल्टा में, और इसकी वैल्यू है आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए।
तो बताइए ये ट्रिक कैसा लगा आपको। तो जब ये ट्रिक आप जान चुके हो, अगला देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब आपके पास डेल्टा नेटवर्क दिया गया है, दिस इज योर डेल्टा नेटवर्क। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस नेटवर्क इनटू स्टार। तो देखो जब आप इसको स्टार में कन्वर्ट करोगे ना, स्टार में, ये और सिंपल है, ये है स्टार, गिवन डेल्टा स्टार में कन्वर्ट करना है, ये और सिंपल है। इसका ट्रिक देखो, इसका ट्रिक और सिंपल है। क्या ट्रिक है इसका? इसका ट्रिक है D2S। D2S मतलब D फॉर डिवाइड, बाय, S फॉर सम, यानी रेजिस्टेंसेस को जोड़ दो। तो भाई सम अगर हम लिखें यहां पर तो सम क्या होगा? डिवाइड बाय सम कह रहा है, तो सम क्या होगा? रेजिस्टेंसेस क्या दिया है? RAB, RBC, RCA। तो यहां पर क्या होगा? RAB प्लस RBC प्लस RCA। ये रहा हमारा सम, इससे डिवाइड करना है, यानी सम इस बार कहां रहेगा? डिनोमिनेटर में सम रहेगा। अब आपको न्यूमरेटर का टर्म लिखना है, तो देखो बहुत आसानी से लिखोगे। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम, यानी आपको कैलकुलेट करना है RA। तो देखो आप खुद से सोचो, मैं यहां पर कुछ नहीं लिखूंगा, आप खुद बताओगे यहां पर क्या लिखना है। डिवाइड बाय सम, यानी नीचे रहा सम, सम की यूनिट क्या है? ओम। ऊपर क्या होना चाहिए? क्योंकि ओवरऑल यूनिट क्या चाहिए? ओम। ऊपर क्या होना चाहिए? ओम स्क्वायर। ओम स्क्वायर मतलब दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो अब सारे रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट को ऐड तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको तीन फॉर्मूला बनाना है। आप क्या करोगे? किसी दो रेजिस्टेंस को उठाना है, उसका प्रोडक्ट करना है। डेल्टा टू स्टार, तो आप देखिए हमें RA की वैल्यू लिखनी है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं फॉर्मूला इसके लिए, ये है RA। अब देखो इसके लिए किसी दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है, RAB, RBC और RCA में कोई दो रेजिस्टेंस चूज करना है। यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस दो चूज करोगे? अगर आप RAB, RBC को करते हो तो यार थोड़ी सिमेट्री दिख नहीं रही है। RAB डायरेक्टली कनेक्ट था RA से, लेकिन RBC तो RA से कनेक्ट नहीं है। सिमिलरली RCA और RBC की जोड़ी नहीं बन रही है। जोड़ी किसकी बन रही है? RAB और RCA, यानी ये दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी, इन दोनों के बीच में एक रेफरेंस था, और क्या था? A पॉइंट था। यानी कि तब जाकर आप कह सकते हो कि जब प्रोडक्ट करना हो, भाई किसी का पहले से कोई लिंक है, यहां पर A पॉइंट से ये दोनों लिंक्ड है, RCA और RAB, तो RCA इंटू RAB लिखोगे। आप क्या लिखोगे? RAB इंटू RCA। अब आप कहोगे कि सर ये कोई सिंपल सा और सिंपल फंडा बता देते, क्योंकि इसमें बार बार लिखना पड़ेगा। तो देखो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, क्यों मैं बता रहा हूं, RA है, ठीक है, तो देखिए कि इसमें कौन से दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं? RAB जिसमें A का टर्म है, और RCA, बचता कौन है? RBC। इसलिए सिंपली आप इसे लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको RB लिखने को कहा जाए, अब आप क्या करोगे? नीचे सम लिखो। सम क्या है? RAB प्लस RBC प्लस RCA, और ऊपर क्या लिखोगे? B है, RBC इंटू RAB। सिमिलरली तीसरा आप लिखेंगे RC, तो RC क्या होगा? RCA इंटू RBC डिवाइडेड बाय सम, यानी RAB प्लस RBC प्लस RCA। ये आपको मिलेगा RA, RB और RC की वैल्यू। समझ में आ गई बात? ट्रिक कैसा है अब बताइए आप, अच्छा लगा होगा? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम एक स्पेशल नोट लिखने जा रहे हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में। स्पेशल नोट क्या है? स्पेशल नोट है इफ ऑल द ब्रांचेज have equal resistances और इंपिडेंस रहेगा तो इंपिडेंसेज, इक्वल रेजिस्टेंस, यानी RA, RB, RC सब बराबर है, ये भी तीनों बराबर है, ये भी तीनों बराबर है,
तो तब क्या कह रहा है कि अगर आपको कन्वर्जन करना है तो देखिए इस तरह से ट्रिक, स्टार और ये है डेल्टा, DLTA। तो जब आप स्टार टू डेल्टा जाएंगे, देखिए स्टार में कितने लेटर्स, 4 लेटर्स, डेल्टा में कितने लेटर्स, 5 लेटर्स। किसका नंबर अधिक, डेल्टा का। डेल्टा का नंबर अधिक है, तो जब आप स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करोगे, स्टार में मान लो R R R, इस तरह से 3 लगे हुए हैं। अगर आपको इसको डेल्टा में कन्वर्ट करोगे ना, आप देखोगे डायरेक्टली ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सारे रेजिस्टेंस RAB RBC RCA तीनों क्या मिलेगा, 3R 3R 3R, यानी कि ये क्या होगा, जब स्टार टू डेल्टा जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। अब कोई डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आपको करने को बोल रहा है, तो डेल्टा टू स्टार में होगा डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, यानी डेल्टा में R R R दिया गया है, स्टार में क्या होगा R/3 R/3 R/3। ये रहा पहली बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ पावर अगर आप डिस्कस करेंगे, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में, आप लिखोगे पावर ऑफ डेल्टा कनेक्शन, पावर ऑफ डेल्टा कनेक्शन इज इक्वल टू 3 टाइम्स पावर ऑफ स्टार कनेक्शन, यानी डेल्टा में पावर स्टार के 3 टाइम्स अधिक कंज्यूम हो रहा है। तो ये रहा बहुत ही स्पेशल प्यारा सा नोट स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में, या फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के बारे में। तो आइए अब जब देख लिए तो एक क्वेश्चन डील कर लिया जाए। स्टार नेटवर्क में आपको दिया गया है, आपको वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं डेल्टा में, डेल्टा के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट किया गया। तो क्या करोगे, ये क्या है, स्टार टू डेल्टा मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां सम ऑफ प्रोडक्ट जल्दी से निकालो। ये क्या होगा सम ऑफ प्रोडक्ट, 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, यानी क्या वैल्यू मिल रहा है, 50 प्लस 50, 100 प्लस 25 125, ये मिल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यूज निकालने हैं, यानी RA की वैल्यू दी गई है, हमें RAB निकालना है, RAB। तो जब आप RAB लिखोगे तो क्या लिखोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ओम स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर में रहेगा, 125 डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे, 1 से डिवाइड करना है, ठीक इसके अपोजिट वाले से करोगे 5, क्या मिला आंसर 25 ओम। सिमिलरली RBC अगर आप लिखोगे, ऊपर क्या होगा 125, नीचे क्या होगा RBC ये है, मतलब इससे डिवाइड करोगे 10 से, इक्वल टू 12.5 ओम। सिमिलरली RCA अगर आप लिखोगे, RCA क्या होगा 125 डिवाइडेड बाय RCA, तो अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है RCA का 5, तो डिवाइडेड बाय 5, ये क्या होगा 25 ओम। तो आपको क्या आंसर मिले, बहुत आसानी से आपने कन्वर्ट कर दिया और आपको आंसर मिला 25, 12.5 एंड 25 ओम। सो दिस इज हाउ टू डील स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आप लोगों ने काफी एंजॉय किया, काफी इंटरेस्टिंग रहा, इसमें काफी ट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया और हमने सीरीज पैरेलल कनेक्शन, व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन और एक ऐसा सर्किट जो कि व्हीटस्टोन दिख तो नहीं रहा था लेकिन बाद में हमने कन्वर्ट किया तो व्हीटस्टोन में आया, उसको हमने डिस्कस किया और एट लास्ट हम लोगों ने स्टार डेल्टा कन्वर्जन पर ढेर सारे काम कर लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट different connections of passive elements.